नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अर्चा और आप देख रहे हैं नेशनल 19 न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं एसपी सिटी के सामने। तो आप देख सकते हो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के पदाधिकारी। और ये इसलिए आए हैं यहाँ पर क्योंकि आपको पता है मथुरा नरौली में एक ऐसा प्रकरण हुआ, एक घटना हुई जो कि दलितों की बारात में। तो आप उसके लिए यहाँ पर पुलिस ने जो कि नरौली में लड़की के पिता और उनके भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके लिए यहाँ पर आए थे बात करने के लिए, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी क्या बातें हुई। तो चलिए, आप यहाँ पर आए हैं नरौली प्रकरण को लेकर के, तो आपकी अंदर क्या बातें हुई हैं और आपने अपनी क्या बातें रखी अंदर? देखो, नरौली प्रकरण में नरौली के एडवोकेट महेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे। उनके दो बेटों का भी नाम उन्होंने भी कल हमसे कहा था कि सेठी जी मेरे बच्चों का नाम गलत लिख के आए। और चूंकि ये सामाजिक मामला है और इसमें हमारे संगठन के साथियों ने उन दोनों बेटियों का ब्याह शादी कराने में बड़ा योगदान दिया। उसके बाद जैसा कि अभी दो दिन पहले 3 दिन पहले पुलिस वाले केस में अरेस्टिंग हुई है, जो पुलिस ने वहाँ दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो हम उस पक्ष में उस मामले में भी बात हुई और हमने अपना पक्ष रखा। हमने अपना पक्ष ये रखा कि सामाजिक दायरे में बहुत सारी बातें कभी कभी गांव में झगड़े हो जाते हैं। उन्हीं झगड़ों में से एक ये भी झगड़ा है। अब ये झगड़ा है तो हम जब 22 तारीख को बेटी वाले पक्ष की तरफ गए थे तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि अध्यक्ष जी एक ही गांव में रहना है और एक ही गांव में रहना है तो सुलह सफाई हो जाए तो ठीक है। उसके हिसाब से हम आगे की प्रक्रिया पे बढ़ रहे थे। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे भी बात हुई। तो बात होने के बाद उन्होंने कहा एसआईटी के हाथ में जांच है। तो हमने कहा एसआईटी के जो संबंधित अधिकारी हों उनसे आप जो है हमारी बात करा दो, लग के इसमें जो है न्याय संगत बात करते हैं। तो वो बात नहीं हो पाई, अब ये अरेस्ट हो गए। तो मेरा आपसे अनुरोध इतना है कि दोनों पक्षों में हम सुलह कराने का प्रयास करेंगे और इनमें अब जो है कोई अरेस्टिंग न हो। गांव में भय का माहौल है और हमारे लोग भयभीत हैं। तो हमारा अनुरोध है कि आप किसी को अब अरेस्ट न करें, हम सुलह का प्रयास करते हैं। तो कप्तान साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम तब से अब तक यही सोच रहे थे कि कोई न कोई आदमी मध्यस्थता करे और ये मामला राजीनामा की ओर जाए तो हमको कोई अरेस्ट न करना पड़े। लेकिन 20 से और अब तक जब मामला कहीं होके भी सुलह की ओर नहीं जा रहा था तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हमको ये कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि अब हम किसी निर्दोष को नहीं उठाएंगे और मैंने उनसे ये कहा है कि निर्दोष कोई नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इसके पूरे प्रकरण को सुलह सफाई से खत्म कराया जाए। तो उन्होंने फिर हमको आश्वासन दिया है कि चलो आप प्रयास करो। अच्छा, जिस तरीके से खबरों में चल रहा है कि ये जो झगड़ा हुआ है ये बारातियों ने पहले से झगड़ा किया था, इसमें क्या खुल करके सामने आया है? किधर की तरफ से पहले ये जो झगड़ा स्टार्ट हुआ था ये क्या खुल करके आया है? देखो हेमंत जी, इस मुद्दे पे तो चर्चा करने का समय इसलिए नहीं है कि जब मुकदमे दर्ज नहीं होते उससे पहले तो आप किसी भी बिंदु पे चर्चा कर लो। मुकदमे दर्ज हो गए तो अब इस टॉपिक पे हम चर्चा करें गलती किसकी है, तो वो तो टॉपिक अब एंड हो गया। अच्छा, अब तो इस टॉपिक पे चर्चा हमने की है कि गलती किसी भी पक्ष की हो, अब वहाँ पुलिस दबिश न दे और लोगों में जो भय का वातावरण है वो समाप्त हो और इस पूरे मामले को मतलब सुलह सफाई से खत्म कराया। कब क्या अंदर से क्या आश्वासन दिया, कब तक उम्मीद क्या लगाई? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप पहल कर लो, अगर दोनों पक्ष राजी हो जाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं। अब निर्भर करता है वहाँ दोनों पक्षों के ऊपर। अच्छा, जो सरकारी मुकदमा हुआ है प्रशासन की तरफ से उसके बारे में क्या बातें हुई? उस बारे में भी मैंने ये कहा कि मैं अब एक आदमी को निकालने के लिए या 4 आदमियों के निकालने के लिए नहीं आया। मेरा निवेदन है कि ये पूरा का पूरा मामला ही पानी भर जाए, खत्म। तो यानी प्रशासन वाले मामले पे भी पार्टी का रुख ये है कि वो भी मामला खत्म। तो अब जो दूसरा पक्ष है उससे कौन बात करने के लिए जा रहा है, कौन जा रहा है, क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है? अब जैसे हमने तो अपने पक्ष के कहने पे महेंद्र सिंह एडवोकेट जी के कहने पे और कुछ जिम्मेदार लोगों के कहने पर हम यहाँ आए। अब प्रयास करते हैं दूसरे पक्ष में से किसी को कोई आ जाता है तो प्रयास करते हैं निपटाने का।
अभी तो हम अपने पक्ष की तरफ से बात को लेके आए। अभी तो हम जो नरौली के जाटव पक्ष हैं, बेटी पक्ष है, उनकी तरफ से बात को लेके आए। और दूसरे पक्ष की तरफ से कोई पहल करता है या नहीं करता है तो हम, जैसे महेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा दूसरे पक्ष के कुछ लोगों से संपर्क है, तो महेंद्र सिंह जी से ही कहेंगे कि भाई उनको बुलाओ, बुला के बैठ के बात करते हैं। जब वो मामला खत्म हो जाएगा तो ये प्रशासनिक मामला, तो प्रशासन कप्तान साहब ने कहा है कि हमारा उद्देश्य लड़ाई कराना नहीं, शांति व्यवस्था बनाना। अच्छा, कितने लोग गिरफ्तार हैं वैसे देखा जाए तो? नहीं, अभी तो जैसे अखबार में आए 7 हैं, 6 लोग जाटव पक्ष की तरफ से, एक व्यक्ति ठाकुर पक्ष की तरफ से।